क्या क्या एक बोतल शराब की कीमत आपके बच्चों की खुशियों से ज़्यादा कीमती है? अगर जवाब है नहीं, तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है। क्या आप भी शराब की लत में आ गए हैं? क्या आप शराब को छोड़ना चाहते हैं? तो ये वीडियो अंत तक बने रहिए। इसमें मैं ऐसे ऐसे चीज़ों को उजागर करूँगा, ऐसे ऐसे फैक्ट्स रखूँगा जिनको सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। आप भी सोचेंगे बिल्कुल ये मैं कर रहा हूँ, उसके बाद ही मैंने ये चीज़ें शुरुआत की। जी हाँ, नमस्कार, मैं मृत्युंजय प्रजापति। अक्सर देखने को मिलता है कि 18-20 साल, 15 साल, 25 साल के नौजवान युवा जो दारू की इतनी लत पकड़ ले रहे हैं, जिनको कहने के बाद लग रहा है कि मतलब कि इससे बेटर चीज़ उनकी लाइफ के लिए कुछ नहीं है। ज़रा रुकिए और समझिए इस चीज़ को कि आप चाहते हैं। अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाह के भी इसको छोड़ नहीं पाते, कुछ लोग छोड़ना चाहते हैं लेकिन उनको ये चीज़ें ऐसी तरीके से जकड़ लिया है जिसको उससे बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। जैसे दिन ढलता है, शाम होते होते उनके दिमाग में चलने लगता है कि कहीं से व्यवस्था हो जाए, 1 पैक व्यवस्था हो जाए, 2 पैक व्यवस्था हो जाए। शाम होते होते उनको चाहिए ऐसी चीज़ें, उनके शरीर कंपन करने लगता है, चीज़ें नहीं समझ में आती उनको। इसको छोड़ने के लिए 2-3 फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा, शायद उस पर अगर काम करें तो 100% श्योर है कि आप इससे बहुत दूरी बना लेंगे। उसमें सबसे पहली चीज़ है कि आप इस बात को नोटिस करिए, ध्यान दीजिए और इसको नोट डाउन करिए कि आप हर दिन दारू का सेवन किन किन व्यक्तियों के साथ बैठ के करते हैं। कभी भी ध्यान रखिए, अकेले दारू कोई नहीं पीता। तो इसलिए कोशिश करिए जिनके साथ आप बैठते हैं और 2 पैक, 4 पैक, 8 पैक, मतलब पैक पे पैक लगते जाता है, आपको होश ही नहीं होता, फिर पूरी तरीके से मदहोश होने के बाद ही रुकता है। तो कोशिश करिए जिनके साथ डेली बैठ के पीते हैं उनसे थोड़ी दूरी बनाइए। एक दिन नहीं होगा, थोड़ा सा दूरी बनाइए कि भैया आज उनके साथ बैठ के पीते हैं, आज उनके साथ नहीं पियेंगे, पीना होगा तो अकेले पियेंगे, उनके साथ नहीं बैठ के पियेंगे। आपको पता नहीं, मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ कि भारत में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट के मुताबिक हर दिन करीब 800 लोग दारू पीने की वजह से मरते हैं और 1 साल का डाटा लगभग में 2 लाख से 2.5 लाख लोग हर साल इससे मरते हैं। ये छोटी चीज़ें नहीं है, डेली बन रहा है, 800 लोग डेली जा रहे हैं, उसमें हो सकता है आपका भी नंबर आए। तो कोशिश करिए जिनके साथ बैठ के पीते हैं उनके साथ तो पहली बात तो हटिए कि हमको पीना भी है तो सिंगल बैठ के पियेंगे। 4 पैक पीते हैं तो 1 ही पैक पियेंगे। शुरुआत करिए, एक छोटी शुरुआत करिए कि उनके साथ नहीं बैठ के पीना है, पहली। दूसरी चीज़ें नोटिस करिए कि 24 घंटे में सबसे अधिक दारू आप किस टाइम पीते हैं। ज़्यादातर 95% लोग शाम को दारू पीते हैं। 4 बजे के बाद, 5 बजे के बाद स्टार्ट होता है और खाना खाने के 9-10 बजे रात तक ही सारी दारू पी जाती है। आप काम करिए, जिस दिन भी पीने का, जिस टाइम भी पीने का आपका मन करता उस टाइम को थोड़ा डिले करिए। लेके जाए कि काम करता हूँ, खरीद के ले आऊँगा, लेकिन आज शाम की जगह पे कल सुबह पी लूँगा। दिमाग को डाइवर्ट करना है, न कि अपने आप को। दिमाग ही आपका कहता है कि दारू पीना है, पीना है, पीना है। इसलिए कोशिश करिए कि दिमाग को डाइवर्ट करिए और खरीद के लाइए, कोई दिक्कत नहीं। पहली चीज़ ध्यान रखिए कि जिनके साथ बैठ के रोज पीते तो उनके साथ तो नहीं पीना। उसके बाद खरीद के लाइए, चलेगा। आज शाम को न पी के अगले दिन का टारगेट करिए कि इसको हम कल सुबह पिएंगे।
कल सुबह कोशिश करिए, ऑटोमेटिक होता है, कल सुबह कोई ना कोई काम ही होता है, तो कल सुबह का कैंसिल होकर शाम तक चला जाएगा। तो थोड़ा सा आपको इससे होगा कि दूरी बनेगी, एक दिन में छोड़ नहीं पाओगे। हमको भी पता है, सबको पता है कि एक दिन में कोई भी काम चेंज नहीं होता है, तो धीरे धीरे होता है। तो धीरे धीरे कोशिश कम करिए, इसको अप्लाई करिए। उसके बाद एक चीज़, प्रमुख चीज़ें करिए कि आप हफ्ते में, एक सप्ताह में 7 दिन में एक दिन, जैसे लोग व्रत रहते हैं कि हमको खाना ही नहीं खाना है, 24 घंटा आराम से आराम करेंगे, फल फूल खाएंगे और मस्त रहेंगे, तो आप हफ्ते में कोशिश करिए ना कि एक सिंगल डे बना लीजिए, कोई भी दिन। आप भगवान को मानते हैं तो कोई भी दिन रख लीजिए। हनुमान जी महाराज को मानते हैं तो मंगलवार रख लीजिए, मंगलवार व्रत रहेंगे, नहीं खाएंगे। आप कोई और धार्मिक हो, जिस धर्म में हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप किसी एक दिन को चुन लीजिए। मुस्लिम में धर्म है तो शुक्रवार को आप छोड़ दीजिए कि दारू नहीं पिएंगे, बाकी चीज़ें चलेगा, और खाना नहीं खाएंगे। एक दिन व्रत रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, व्रत रखिए, दारू भी नहीं पिएंगे और खाना भी नहीं खाएंगे, उसके जगह फल खाएंगे, वो आपके लिए फ़ायदा होगा। तो एक दिन तो कम से कम इसकी वजह से आपको बच जाएगा। और धीरे धीरे, एक दिन में बिल्कुल नहीं होगा, धीरे धीरे कम करिए। 4 पैक पीते हैं, 3 लाइए, 2 लाइए, 1 लाइए, किसी दिन गायब कर दीजिए, पीना ही नहीं है। सच में आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैं अपने बहुत सारे मित्रों को, अपने गांव के, अपने समाज के बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ कि वो तो पीते ही पी रहे हैं, उनके साथ में उनके भाई भी बर्बाद हो रहे हैं, उनकी आने वाली पीढ़ी भी बर्बाद हो रही है, उनकी वाइफ भी खुश नहीं रह रही, उनके परिवार में कलह हो रहा है, मतलब समस्याएं 50 तरह की तैयार हो रही हैं। तो आप कोशिश करिए कि पीते बहुत ज़्यादा हैं तो कम स्टार्ट करिए, जिनके साथ डेली पीते उनको अवॉइड करिए कि उनके साथ नहीं बैठ के पीना है। हफ्ते में एक दिन व्रत रख लीजिए कि आज खाना नहीं खाएंगे तो दारू भी नहीं पीना है। टाइम को डिले करिए, शाम को पीना है तो सुबह लेके जाइए कि सुबह पीना है। और जिस टाइम भी पीना हो उस टाइम अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करिए कि कुछ ऐसे लोगों को आप कोशिश करिए। एक चौथा सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप मिनिमम जहाँ भी रहते हैं, शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, कहीं भी रहते हो, 3-4 दोस्त ऐसे बना लीजिए जो दारू नहीं के बराबर पीते हो या फिर पीते ना हो। उनसे बात करिए, उनके साथ रहने की कोशिश करिए, कुछ अच्छे दोस्त बना लीजिए। आप देखेंगे महीने 2 महीने में आप इतना परिवर्तन हो जाएगा, इतना परिवर्तन, फिर अपने आप को एक नया दुनिया में पाएंगे और आपका पूरा परिवार खुशहाल होगा। मैं चाहूँगा कि आप अपने आप को चेंज करिए। इसी के साथ मैं आज की सेशन यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।